अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायजा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। अच्छा मलक साहब, आपने पिछले दिनों एक और प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया भर में तख्ते उलटते हुए नजर आएंगे। जी। और कुछ कंट्रीज में हुआ भी, रजीम चेंज हुआ। पाकिस्तान में भी एक रजीम चेंज होने जा रहा है आजाद कश्मीर में। और आजाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है उसको तहरीक अदम एतमाद या किसी भी तरीके से हटाकर पीपल्स पार्टी को देने की तैयारियां की जा रही हैं। तो क्या आजाद कश्मीर में आने वाली सियासी तब्दीली पंजाब या दीगर सूबों में या विफाकी हुकूमत में नजर आ रही है आपको? सर, इसका सवाल का जवाब मैं छोटा सा दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट आजाद कश्मीर में हुए थे प्रोटेस्ट, और बिल्कुल ऐसे हालात ही है। खराब होने की वजह से समहाउ मुझे नहीं पता, कुछ बताया था आपने कि सरेंडर किया था या पैचअप हो गया था या कुछ हुआ था। उसके बाद लाहौर हम्म। में, और लाहौर के बाद अभी खामोशी है। जी। डेफिनेटली अगर ये आजाद कश्मीर में हुआ तो ये पूरे हम्म। पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की हवा को लेकर आएगा। डेफिनेटली हम्म। बता रहा हूं, वजह मैंने आपको बता दी है। टाइम जो है बड़ा कम रह गया और मुकाबला सख्त हो गया। हम हम्म। अक्टूबर के एंड में पहुंच गए हैं। नवंबर से आप 16 नवंबर तक, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम बता रहा हूं। फर्स्ट हम्म। नवंबर से 16 नवंबर तक आप देखें से दुनिया में तब्दीली कैसे आती है। उस तब्दीली हम्म। के बाद उसका 180 जो हिट होगा, मतलब 180 रोटेशन जो है, वो आपको 16 से 6 दिसंबर में दिखेगा। मतलब ये यूं हम्म। समझें कि हम एक जगह जा रहे हैं और वहां से कहीं और जा रहे हैं। मतलब हमारा जो रूट है ना, हम्म। वो ट्रायंगल हम्म। शेप में है। अगर हम स्टार्ट हम्म। करेंगे और हम जिस पॉइंट पे पहुंचना है, हम उसकी जगह कहीं और पहुंचे होंगे। तो हम्म। अगर ये आपकी इस बात पे आ रहा हूं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि कश्मीर की वजह से यहाँ पर कुछ हो सकता है, मैं कहता हूँ कश्मीर की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है, जो हमने शायद अभी सोचा अच्छा। भी नहीं होगा। जी। और शायद हमारे अभी जहन में भी नहीं होगा। मुझे पता है बहुत से लोग अभी क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता। इसलिए अगर हम्म। मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी वीलॉग के बीच में आपके साथ चाइनीज में बात करना शुरू कर दूं, तो आपको भी नहीं समझ हम्म। में आएगी और आप बोलेंगे कौन से पागल को बुलाया, साइड पे करो। तो मुझे उनके जज्बात का बिल्कुल। समझ में आता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगले 1 डेढ़ महीने में क्या कुछ बदलता है। लेकिन सबसे पहले हम्म। जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो जंग नजर आ रही है। हम्म। अच्छा मलक साहब, मैं बार बार पुरानी प्रिडिक्शंस का हवाला भी इसीलिए देता हूं कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, वो तो रेगुलर हमें सुनते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो ये समझते हैं कि रोजाना प्रिडिक्शन, आप वो आपने एक बॉलीवुड की मूवी का डायलॉग तो सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख। तो तारीख पे तारीख। और इसी से बचने के लिए मैं हवाला देता हूं कि पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते मलक साहब ने ये प्रिडिक्शन की थी और ये प्रिडिक्शन पूरी हो चुकी है या ये नहीं हुई। आपने एक प्रिडिक्शन की थी कई हफ्तों बल्कि कई महीनों पहले कि वन पेज फट चुका है। बहुत सारे लोग अगर ये समझ रहे हैं कि स्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को, इस निजाम को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। स्टेब्लिशमेंट अपनी गेम में लगी हुई है और जो सियासी निजाम है ये अपनी गेम में लगा हुआ है, और सियासी जमातें वो आपस में लगी हुई हैं। बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, चले मैं उनका आपको सीनियरिटी का दर्जा या कितने वो बाखबर है कितने वो मोतबर है मैं बता दूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ बने थे, तो सबसे पहला विजिट आर्मी चीफ बनते ही नोटिफिकेशन जारी होती, सबसे पहली मुलाकात उन्होंने मोहसिन बेग के साथ की थी। एक मोहसिन नकवी है, मोहसिन बेग बड़े अच्छा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनके साथ की थी। और बस मैं वो मिसाल नहीं दे सकता। अदरवाइज हमारे पंजाबी में उर्दू में बहुत सारी हम नवाला हम प्याला वो इस तरह की मिसालें दी जाती हैं। वो राइट हैंड समझे जाते हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब के। उन्होंने ये दावा किया है कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत को स्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं रही। जी, तो सर ऐसे ही होगा ना सर। वो तो आने वाला जो टाइम है, डेफिनेटली अगर हम मरियम नवाज की भी बात करें, आपको अच्छे से याद होगा मैंने आपको पहले भी बोला है कि मरियम नवाज जो है इस साल के आखिर तक इस चीज को एंजॉय कर रही हैं, जो भी है इनके पास। चाहे वो इनकी हम्म। गवर्नेंस हो, हुकूमत हो, जो भी कहा जाए, वो इसको एंजॉय कर रही हैं।
अगले साल से चीजें बहुत ज्यादा यूटर्न मारेंगी। तो मुझे मरियम नवाज के लिए तो ये जो है, यूं कहा जाए कि 1.5 महीने का सफर है, उसके बाद मुश्किलात का आगाज शुरू होता हुआ इनको नजर आएगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इनके साथ आगे होना क्या है। हम्म। अच्छा मलिक साहब, आपने जंग की प्रोडिक्शन दी और मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि जंग के हवाले से और पानी के तनाज़े के हवाले से, या कह लेंगे पानी के खतरे के हवाले से आगे चलकर बात करेंगे। इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, ये कह लें कि बड़े पैमाने के ऊपर मशकें शुरू कर दी हैं, और ये मशकें शुरू की हैं उन्होंने पाकिस्तान के थरपारकर वाली साइड पे। और थरपारकर वाली साइड को कह लें कि मिलिट्री की लैंग्वेज में या जियोग्राफिकल लैंग्वेज में सरक्रीक का सेक्टर कहा जाता है, रन ऑफ कच। रन ऑफ कच दलदली इलाका है जहां पर डेल्टा मिलता है, दरिया और समंदर आपस में मिलते हैं। और वहां पर उन्होंने नोटम भी जारी किया। नोटम से मुराद होता है नो फ्लाई जोन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वहां पर किसी तरह की कोई एयरलाइन या कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मूवमेंट, पाकिस्तान की जो स्ट्राइक कोर है, कोर 1, मंगला कोर भी उसको कहते हैं, और इसी कोर के पास न्यूक्लियर वेपन चलाने का भी सारा सिस्टम, आम जुबान में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो होता है। और पाकिस्तान की कोर 2 जो है स्ट्राइक कोर के बाद, जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, छोटे हथियार जो कह लें कि कोई भी सोल्जर चला सकता है, वो इनके पास है। ये इतलात ये है कि इनकी कुछ सस्पिशियस मूवमेंट होना शुरू हो गई है। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, अल्लाह करे ये जो चल रहा है वो ना चले, क्योंकि ये चल रहा तैयारी की तरफ है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज से 1 डेढ़ हफ्ता पहले, जैसे ये न्यूज बहुत गर्म हुई थी, मैंने आपको कहा था ये फिलहाल मुझे अपने जो त्योहार से पहले नहीं दिखते, मुझे ये त्योहार के बाद ही करते हुए दिख रहे हैं। प्लानिटरी एस्पेक्ट्स भी वो बिल्कुल, बता रहे आपने थे। जी दिवाली खत्म प्लान हो गई। जी, तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स भी वहां जा रहे हैं, सिचुएशन भी वहां जा रही है। तो अब जो हम्म। है, खुदा ना खास्ता, अगर इन्होंने कोई शरारत की, तो ये जंग जो है बहुत बड़े एक, जैसे कहते हैं ब्लास्ट की तरफ से, ब्लास्ट की तरह जो है फैलेगी। और हम्म। मुझे पानी का, मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मुझे नहीं पता था हमने ये इसका जिक्र करना है। पानी का एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि पानी पानी एक्टिव है, पानी आएगा, पानी ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता। पानी जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो पानी के अंदर दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थ का एलिमेंट, जलजले, देखें आपके सामने कितने जलजले आ रहे हैं। हम्म। एयर, एयर का मतलब पानी के हम्म। अंदर मिल जाने से ये होता है। ऐसे एलिमेंट जो मुझे नहीं पता, सबमरीन से बॉम्ब फायर होना, मिसाइल फायर होना, ऐसी चीजें एक्टिवेट होती हुई दिखती हैं। तो खुदा ना खास्ता, मैं इसी पे इसीलिए कम हम्म। बात करता हूं, मैंने आपको बहुत सी दफा बताया है कि ये बहुत अच्छा है कि हम कम से कम नेगेटिव बात करें, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में देखा जाता है, पहली बात। और हम्म। जितनी दफा भी देखा जाएगा, आप यूं देखें कि जितनों ने भी प्ले किया उस चीज को, तो नेगेटिव बात हम्म। जो है उनके दिमाग तक तो पहुंची, लेकिन सेम चीज नेचर हम्म। में भी जा रही है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही है, इस वाणी चीज को, बिल्कुल भी है। जी, तो मैं इस चीज को उतना ही कम करना चाहता हूं कि कम से कम नेगेटिविटी। क्योंकि अगर आप देखें दुनिया को, तो सुबह से शाम तक पता नहीं ना जाने कितने कुदरती आफात कहां पर मसले मसाइल होता है। तो हम अगर एक और उसके अंदर ऐड ऑन कर दें, तो फिर हमारा यहाँ पे होने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक बात रही जंग की, अल्लाह करे कि टल जाए। जंग मुझे बहुत हद तक दिख रही है, प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी हो चुकी है, अफगानिस्तान से ऐसे ऑलरेडी ही हो चुकी है। अल्लाह करे हम जिससे निकल जाए। और पानी में अभी याद रखिएगा, टिल 6 दिसंबर तक ये है। मसले बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा। हम्म। मलिक साहब, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आप आए मुझसे कांटेक्ट करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जबरदस्त कोर्स है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जबरदस्त। क्योंकि मेरी भी मैंने ये तमाम बेसिक से दोस्त। स्टार्ट किया है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का पहला एक कोर्स किया था बेसिक का, तो उसमें हम्म। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैं समझ गया कि हम लोगों की जो नॉलेज है वो इसी तरह से है कि हम लोगों को बहुत मिथ बहुत ज्यादा है। काफी लोग यहाँ बिल्कुल। पे जो है सन साइन को अपना असेंडेंट समझ के बैठे होते हैं, सारी जिंदगी इसमें गुजार देते हैं कि हम जनवरी में पैदा हुए तो कैप्रिकॉन, फरवरी में एक्वेरियस, और इसी तरह से।
तो इस मिथ को खत्म करने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। बहुत जबरदस्त। अच्छा मलक साहब, आपने प्रिडिक्शन की थी सुहेल अफरीदी के बारे में, जी। और आपने कहा था कि ये इमरान खान की परछाई है, और ये क्रीज से बाहर निकलकर आपको चौके छक्के लगाता हुआ नजर आएगा। जी। और सुहेल अफरीदी क्रीज से बाहर निकलकर उन्होंने चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए हैं। खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, तमाम दरवाजे उन्होंने खटखटाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, विफाकी हुकूमत, लेकिन इजाजत ना मिलने के बाद उन्होंने कहा मैं अपनी अवाम में वापस जा रहा हूँ, और मैं अवाम को एतमाद में लूंगा। और वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं वो, और ऐसा लगता है पूरे केपीके में उन्होंने चार्ज कर दिया हो। तो ये मामलात किस रुख पर जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस तरह के जलसे तो उस वक्त होते हैं जब किसी एहतजाजी तहरीक की तैयारी होती है या नए इलेक्शन की तैयारी होती है। देखिए शफकत भाई, आपको याद होगा कि शायद 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में तहरीकें चलने वाली हैं, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत इसी डर से जो है खान साहब से मुलाकात नहीं कराने दे रही। अब बिल्कुल। मे भी पॉसिबल है कि हो सकता है पीटीआई का ऐसा भी कोई इरादा ना हो, लेकिन आप देखें सितारों की पोजीशन, अब आप समझें इस बात को और इस पे गौर करें। अगर हुकूमत ने एक रास्ता बंद किया है कि इस वजह से अगर ये प्लान करेंगे कि तहरीक चलाएं और ये वो, तो इस तहरीक को रोकने के लिए हम इनसे मुलाकात ही नहीं कराते। तो आप देखें कि प्लेनेट ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और उन्होंने अल्टीमेटली एक ऐसा प्लान बना दिया है कि सोहेल अफरीदी को अल्टीमेटली, चाहे जाना चाहते थे नहीं जाना चाहते थे व्हाट्सोएवर, वो अब हुकूमत में लोगों के बीच में, सॉरी हुकूमत में नहीं, लोगों के बीच में वो पहुंच गए हैं। और ये जिस तरह बिल्कुल। चार्ज कर रहे हैं, जिस तरह चार्ज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि आने वाले दिनों में मुझे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अब वजह यह है कि 27, 28, 29, ये 3 तारीखें याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें होंगी पाकिस्तान में। इसमें हम्म। इधर इधर खुदा ना खास्ता कोई शरारत हो सकती है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब जो खाना जंगी होती है, इसके हालात बनते हुए आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम्म। तारीखें, 3 दिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और खुदा ना हम्म। खास्ता मुझे पाकिस्तान के सरहदी साइड, मतलब जो भी इनकी सरहदें लगती है, मुझे उधर के भी हालात ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छे नहीं लग रहे। मैंने आपको बहुत दफा बताया है, पानी इस वक्त डबल साइड से एक्टिवेट हो चुका हुआ है। जुपिटर कैंसर में गया है, वाटरी साइन है, उसने वाटर को एक्टिवेट किया हुआ है। सैटर्न पाइसेस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। रेट्रोग्रेड होने की वजह से सैटर्न जो है अपने असरात पानी में ही दे रहा है। और रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर असरात 100% आपको पहले मिल रहे थे डायरेक्ट मोशन में, तो रेट्रोग्रेड में कम से कम 200% असरात हो जाते हैं। इस तरह से समझे, एग्जाम्पल के तौर पे, आपने सुना होगा कि जब चांद अर्थ के करीब आता है, दुनिया के करीब आता है, बिल्कुल। तो पानी जो है समंदर, वो मतलब अपने से बहाव उनका बहुत बढ़ जाता है, पानी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसी तरह यूं समझें कि ये दोनों प्लेनेट बहुत करीब आए हुए हैं, और पानी के ऊपर आपको हादसात होते हुए, खुदा ना खास्ता जंग होते हुए, पानी से रिलेटेड बीमारियां, पानी के अंदर ही कोई मिसाइल मसाइल होते हुए आपको नजर आएंगे। मलिक साहब, पानी वाली खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे चल के, लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना था। जी। हुकूमती वुजरा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने हार्ड स्टेट बनाने का फैसला कर लिया। सॉफ्ट स्टेट से अब हम हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वो बताना ये चाह रहे थे कि जिसने एहतजाज करने की कोशिश की उसका हशर भी बिल्कुल वही किया जाएगा जो टीएलपी के साथ हुआ है। देखिए सर, ये चीजें तो वक्त बताएंगी, लेकिन ये हार्ड स्टेट बनाए, सॉफ्ट बनाए, मीडियम बनाए, इसका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। वो अपनी हम्म। तरफ से देखें, कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म। प्लानिटरी पोजीशन है ना, उनको सिर्फ अल्लाह ताला बदल सकता है। और जी जी। प्लानिटरी पोजीशन को हम रीड कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो रीड कर रहे हैं उसके हिसाब से ये हार्ड सॉफ्ट तो मुझे नजर ही नहीं आता। मुझे इंटरनल जो है एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, जो कि बहुत जल्दी आपको सामने आता हुआ दिखेगा।
डर मुझे नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा है। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 1.5 पौने 2 साल होने वाले हैं वीलॉग करते हुए। और आपने मुझे कभी भी ये सुनते हुए नहीं सुना होगा कि मैं डरा रहा हूं। लेकिन मैं आपको हम्म। अब वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तान एक बहुत ही ऐसे मोड़ पर है जहां पे जरा सी गलती जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मसाइल में ले जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हम्म। ये गलतियां हुकूमत और उनके इदारों से होती भी दिख रही है। हम्म। साद रिजवी का जायचा आपने बनाया है, ये एग्जैक्टली है कहाँ, और इनका जायचा क्या बता रहा है? देखें सर, इनका एक बेसिक्स देखते हैं अगर हम पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब कहाँ पर है, कब तक आ सकते हैं। जो बेसिक अगर मैं देखूं तो ये बहुत स्ट्रांग बंदे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदे हैं। चूंकि उनकी उम्र तो छोटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनके अंदर जुनून और जज्बा इतना ज्यादा है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अक्सर लोग अकेले जाते हुए पहाड़ों में अकेले रात के वक्त डरते हैं। या जंगल की एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ही लीजिएगा इसको, ये नहीं समझिएगा कि वो जंगल या पहाड़ में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान रात के अंधेरे में अकेला जाना उसको घबराहट होती है, तो सात ऋषि ऐसे इंसान हैं उनको कोई घबराहट नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया हम्म। मैं किसी पॉलिटिक्स को उसको नहीं मानता हूं, ना मैं उसको फॉलो करता हूं। ये वो चीजें बताता हूं जो जायचे में नजर आ रही हैं, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आप मुझे उसी तरह से समझें। एज एन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट मैं आपको ये चीजें दिखा बता रहा हूं जो मुझे दिखी हैं। तो सात ऋषि के अंदर अच्छा, मैं जो एक डिस्क्लेमर दे दूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि मलक महबूब साहब को तो जब से टीएलपी वाला मामला बना है, इनको शायद साद रिजवी का नाम भी ना पता हो, और शायद इनको ये भी ना पता हो कि टीएलपी नाम की भी कोई मजहबी जमात पाकिस्तान में है। जी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि जब ये पहला वाकया हुआ था तो मैंने आपसे पूछा था कि अब ये टीएलपी कौन आ गया है। क्योंकि मेरे लिए ये एक नया वो था सरप्राइज कि अब ये टीएलपी भी आ गई है और सात रिजवी भी हैं। तो जैसे आज आपने मुझे उनकी डिटेल दी तो मैंने उनकी डिटेल देख के आपको ये बताई है। मैंने उनको नहीं देखा, शायद कभी न्यूज में गुजरे हो तो मुझे नहीं पता वो सात रिजवी होंगे। लेकिन फिलहाल इनके चार्ट से ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव बोल्ड इंसान नजर आते हैं। ठीक है। दूसरी उनकी जो कोताही है जिसको कहा जाए, कोताही ये है इनकी कि ये बड़े मुंह फट है। मुंह फट से मुराद ये है, जो मुंह हम्म। में आएगा ये बोल देंगे। ये किसी का लिया लिहाज नहीं करेंगे। हम्म। तो मुंह फट का मतलब आप गलत तरीके से ना लेके जाएं इसको, इस तरीके से भी लेके जाएं कि इनके जो दिल में है वही जबान पर है। सिंपल सी बात, जो दिल में है जबान पे है, ये दिल में डिप्लोमेसी नहीं दबा। आती, जी। डिप्लोमेसी नहीं आती, डिप्लोमेटिक नहीं है। डिप्लोमेसी नहीं आती, डिप्लोमेसी वाले इनके प्लैनेट्स ही नहीं है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसीलिए इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे ताहयात। अब मुझे नहीं पता इनकी लाइफ में पहले कितनी दफा ऐसे हो चुका है, जो इनके सितारे बता रहे हैं इनके साथ बहुत दफा ऐसा होगा। और जितनी दफा भी होगा, ये अपनी आदत या अपने जिसको बोलते हैं कि अपने स्टाइल से नहीं बदलने वाले। कुछ लोग होते हैं वक्त के साथ मोल्ड हो जाते हैं, अपने अंदर तब्दीली लेकर आते हैं। अक्सर लोग जो है जैसे हमने पीटीआई में देखा, खान साहब के अलावा सारे ही पीटीआई छोड़ के चले गए वक्त के हिसाब से। सबसे मुराद ये है मोस्ट ऑफ देम, कुछ होंगे जो रह गए उनके साथ। लेकिन ये वैसे बंदे नहीं है, ये वैसे बंदे हैं कि अगर ये एक धुन पे चल पड़े या एक रास्ते पे चल पड़े तो इनको अपना रास्ता बदलना नहीं आता, ये अपने रास्ते पे रहता है। अब आपके ये जो सवाल है, सात रिजवी कहाँ है, लेकिन कहाँ का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। इतना मुझे पता है कि सात रिजवी के लिए सितंबर से लेके अगला सितंबर बहुत टफ रहेगा। इमोशनल चैलेंजेस इनके हम्म। लिए बहुत आने वाले हैं, इमोशनल सेटबैक बहुत आने वाले हैं। अगर मैं कार्ड से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हैं तो उधर ही, लेकिन ऐसी जगह जहां पे लोगों का आना जाना नहीं होता। या जंगल होता है या ये नॉर्मली सहरा इस टाइप की जगहें होती हैं। नॉर्मल जगह से ये बहुत दूर है, जहां पे लोगों के मतलब लोगोगों का नॉर्मल कम्युनिकेशन या कम्यूट वहां से नहीं होते लोग। तो इन शॉर्ट ऐसा लगता है कि सात रिजवी जो हैं अंडरग्राउंड दिख रहे हैं मुझे फिलहाल तो। लेकिन
ये अगर बाहर भी हम्म। आते हैं तो इनके लिए अभी अगला साल बहुत टफ है। तो ये कुछ छोटी सी मुझे हम्म। इनके बारे में चीजें नजर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये मैंने सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया। तो जो मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स हो रहा है, आप सिर्फ ये देख लें कि मैंने इतनी सारी बातें आपको नंबर से ही बताई हैं, क्योंकि मैं इनके उसमें नहीं जाना चाहता हूँ टाइम ऑफ बर्थ में, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ में बहुत वेरिएशन होता है। उसके लिए फिर आपको बिल्कुल ऐसी। ऐसे ही होता है, फिर कोई भी गलत बात हो जाती है तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल जो होता है ना, क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपने तो ऐसे कहा था, हुआ तो ऐसे होने को हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैं जितना हो सके ऑथेंटिक न्यूज दूं आपको, इसलिए मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर न्यूमरोलॉजी इतना कुछ बता देती है तो वो और कितने राज फाश नहीं कर सकती। तो मेरा एक न्यूमरोलॉजी का भी अच्छा। कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 1 नवंबर से है, हम्म। और वंस अ वीक होगा। मोस्टली जो है ये सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम पर होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हम्म। वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। अच्छा मलक साहब, एंड पे थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट का भी बता दें, जी क्योंकि बड़ा अच्छा फीडबैक है फाइनेंशियल मार्केट का, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो और स्टॉक्स वन बाय वन। जी, गोल्ड जो है मुझे शुरू के जो 2 दिन लगते हैं वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स याद रखिएगा बहुत बड़े एज पर खड़ी हुई है। ये यूं समझे हम्म। बैलून अपने फुल, बल्कि आउट ऑफ रेंज जो है, जो है इसके अंदर हवा भर गई है, एयर। ये जिस दिन भी ब्लास्ट हुआ बहुत नुकसान करेगा। मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस में नुकसान होगा। तो हम्म। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर से, प्लीज प्लीज स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें। सेफ साइड में करें। अगर स्टॉक में फिर भी करना है तो ऐसी चीजों में करें जो आ, आने वाले दिनों में मतलब बढ़ती हुई दिख रही हैं। मैं यहाँ पे आपको ओपनली नहीं बताता हूँ, बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, लेकिन फिर भी जिनको पूछना हो मैं पेड सर्विसेज देता हूँ, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मुझे अभी डाउन ही लगती है। इसमें जो बेस्ट है वो हम्म। रिपल है। रिपल को बाय करें, मेरे हम्म। ख्याल से 1-2 दिन में ये थोड़ा बड़ा भी है, मुझे नहीं पता, मैंने नजर नहीं मारी। लेकिन रिपल एक अच्छी करेंसी वो दिख रही है क्रिप्टो में। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।